जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहें, आनंद में रहें, सब धन जन से परिपूर्ण हो, सबको सुख प्राप्त हो, आनंद प्राप्त हो। भगवान से हम यही कामना करते हैं। चलते हैं पुनः हम सत्संग की ओर। कोई ना कोई शब्द हो सकता है जीवन काल में हमारे में काम आ जाए, हमारे लिए लाभकारी हो, हमें अहलोक और परलोक दोनों को सार्थकता दे दे। इसलिए उन बिखरे मृत्युओं में से कोई तो हमारे लिए बना होगा, कोई ना कोई तो हमारे लिए होगा। हम चलते हैं उन अवस्थाओं की ओर जिनका कोई भी साथी ना रहा, जो टूट चुके थे, जो हार चुके थे, जो निरंतर सुख तो खोजते रहे पर सुख मिला नहीं। हर प्रयत्न करके उन्होंने देखा, सूनी सूनी आंखों में विश्वास जगा डालें। जो सूनी आंखें हो चुकी हैं उनमें विश्वास जागृत किया जाए, विश्वास उनका स्थिर किया जाए, यही हमारी कामना है। परंतु इस सब के लिए हमें एक दूसरे का साथ चाहिए। आप अगर दें साथ, नया इतिहास बना डालें। यदि हम लोग संगठित होते हैं, साथ देते हैं, तो देश की भी अवस्था हमारी संगठित होने से ही मजबूत होती है। यदि हम संगठित नहीं होते तो देश की अवस्था भी हमारी ठीक नहीं होती, हमारे परिवार की भी अवस्था नहीं होती। ऐसे ही हम लोग संसार में रहते हैं, गर्गिस्ती में रहते हैं, तो परिवार जो संगठित है वहाँ बड़ा आनंद है, वहाँ सब कुछ मजबूती होती है। कहते हैं कि जहाँ सुमतिता संपत्ति नाना। जहाँ सुमति होती है वहाँ सुमति, दो बात होती है। एक तो संगठन को भी सुमति कह सकते हो, दूसरा है हम लोग अपनी बुद्धि को भी हम स्थिर रख लें। हमारी बुद्धि अच्छी हो, श्रेष्ठ हो, तो हम अच्छा निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं। आज हम देखते हैं कि हर परिवार की आंखें गीली हैं, अर्थात आंसुओं से भरी हैं। चाहे वो सूखे आंसू हों, चाहे वो गीले तरल आंसू हों। हमें चाहे दिखाई दें या ना दें, परंतु हृदय में पीड़ा है। कहीं आर्थिक पीड़ा है, कहीं शारीरिक पीड़ा है, कहीं मानसिक पीड़ा है। हम पीड़ाओं से घिरे पड़े हैं, परंतु हम बाहर आकर के नहीं रोते, ये अलग विषय है। हम किसी को नहीं बताते, ये अलग विषय है। हम झूठ भी बोल देते हैं, ये अलग बात है। और झूठ की तो हमने परंपरा स्वभाव की बना ली है। कोई भी हमें कितना भी पूछे, फिर भी हम कहेंगे हम सुखी हैं, हम अच्छे हैं। चाहे भीतर से टूटे पड़े हैं हम, चाहे हृदय हमारा निरंतर वेदना की अग्नि में जलता रहता है, परंतु फिर भी हम लोग सुखमय जीवन की ही बात करते हैं। ये हमने मिथ्याचारण स्वाभाविक ही अपना लिया है। कोई भी राजी खुशी पूछता है तो कह देते हैं हम अच्छे हैं, हम ठीक हैं। यदि कहीं भी आप लोग गए, कोई पूछता है कि भोजन करेंगे आप लोग, भोजन की इच्छा, भोजन कर लीजिए या भोजन प्रसादी पाओगे, तो पहली बार में तो आप लोगों ने स्वाभाविक ही ये वृत्ति बना ली है, चाहे आप कितने भी भूखे हों, कह देते नहीं भोजन करिए, हम भोजन करके आए हैं। यहाँ तक झूठ तक बोल देते हैं, जबकि भोजन किया भी नहीं है, भूख भी लगी हुई है, फिर भी कह दिया है। तो ये हमने झूठ मूठ की परंपराएं बना ली हैं। अब परंपराएं कैसे बन गई, क्यों बन गई, ये भी अलग विषय है। आज हम सत्य बोलने लगे तो भी हो सकता है कि हमें कोई अच्छा ना कहे, अच्छी व्यवहार में हमें बात ना करे, या अच्छा हमें माने नहीं, ये भी हो सकता है। तो इसलिए क्योंकि हमने बताया है, अच्छा वो कहने लगे कि मैं तो भैया दुखी हूँ, तो दुखी का हम समाधान नहीं करते। हम हो सकता है उनका उपहास ही करें, इसलिए उन्होंने ये परंपरा बना ली कि भैया अपने को पहले से ही सुखी कहना कि कोई भी सहारा देने वाला नहीं है। ये दोनों बातें हैं। यह सत्य बोलता तो हो सकता है कि वो सहारा भी दे देते, उनको ज्ञात भी हो जाता। ऐसे ही आप लोग भोजन कर लेते तो आपकी भूख मिट गई होती, परंतु हो सकता है कि वो पूछने वाला है, वो कुशलता जो पूछ रहा है, वो भी झूठ मूठ कोई पूछ रहा हो, वो भी ऊपर ऊपर तुम्हें खुशहाल जीवन की कामना कर रहा हो, भीतर से वो भी नहीं जानना चाहता, या वो भी नहीं चाहता है कि आप लोगों की मैं कोई सहायता करूं, आपको मैं भोजन दूं या आपकी मैं पीड़ा को सुनूं। तो दोनों ने हमने ऐसा मिथ्याचारण अपना लिया है, ऐसी हमने अपनी वृत्ति बना ली है, ऐसी संस्कृति बना ली है कि हम झूठ में भी सहज हैं और झूठ निरंतर बोलते हैं। फिर भी हम लोगों को ये ज्ञात नहीं हो पाता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, या हम लोग उसका कोई भी अपने पर कोई प्रभाव नहीं देखते। हमने झूठ तो बोल दिया, परंतु हमें दुख नहीं है।
हमें पश्चाताप भी नहीं है कि हमने अमुक व्यक्ति से झूठ बोला है। ये विशेष विडंबना है कि हम लोग एक बार भी ये नहीं विचार करते और ना हम चर्चा करते कि हमने झूठ बोल दिया, मन तक भी नहीं आने देते, अपने हृदय तक नहीं आने देते, पश्चाताप भी नहीं करते। तो इसलिए हम लोग उस स्थिति में आ गए हैं कि हम लोगों की जो दिनचर्या है वो भी, अब क्या कहें कि वो विपरीत ही है। तो आज हम देख रहे हैं सूनी सूनी आंखों में विश्वास जगा डाले। जो ये सूनी आंखें हैं, जो कुछ चाहती है, कुछ पाना चाहती है, परंतु वो नहीं पा सकी हैं। पाने की कामना तो बहुत थी, बहुत मार्गों को चुना, बहुत स्थानों को चुना, बहुत गुरुजनों को चुना, बहुत स्थानों को, बहुत धर्म गुरुओं को भी सुना, परंतु उन आंखों में जो खोज छुपी हुई थी वो खोज ना पा सके। जो आंखें खोजना चाहती थी वो मिला ही नहीं। हम केवल रूखे रह गए, हम सूखे रह गए, हम अधूरे रह गए, हम उस मार्ग को पा ही नहीं सके जिस मार्ग पर हम जाना चाहते थे। तो मैं केवल इतना ही आपको कहना चाहूँगा विशेष करके कि आप लोग कोशिश कीजिए, प्रयत्न कीजिए कि आप अपनी सुमति को बढ़िया करिए। सबसे पहले अपनी बुद्धि को स्थिर करने का प्रयत्न कीजिए और कोशिश कीजिए। प्रयत्न करने से सब कुछ हो सकता है कि आप कम से कम झूठ बोलें। बहुत से ऐसे देश हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसी उनकी व्यवस्थाएं हैं कि वो कम से कम झूठ बोलते हैं। बहुत लोग नहीं बोलते। अब हम सने सने ऐसी परंपराएं क्यों बनाते जा रहे हैं, ये अलग विडंबना है। जबकि हमारा सनातन धर्म तो बहुत कुछ कहता था। हमारे सनातन धर्म में तो अतिथि को भी देवता तक कहा है। हम किसी की सेवा करें, अनजान की भी सेवा करें, तो उसे हम भगवान का स्वरूप मान लेते हैं, हम देवता मान लेते हैं। अतिथि देवो भव। और ये परंपरा वैसे हमने अपनाई थी, परंतु इस परंपरा ने हमें बड़ा कष्ट दे दिया। क्योंकि जो अतिथि था, जो आया था, वो लुटेरा था, वो चोर था, वो पापी था, वो अधम था। उसके हृदय में नाना प्रकार की कुरीतियां भरी हुई थी। हमने परंतु देवता माना, उसकी पूजा की, उसका आदर किया। तो कभी कभी हम लोग दंडित होकर के या अपमानित होकर के या धोखा खा करके भी हम बदल जाते हैं। ऐसा भी हमने देखा है। क्योंकि यहाँ मलेच्छ लोग आए, अतिथि बन के आए, हमने सेवा की और उन्होंने तो हम लोगों को ही लूटा, हमारा ही घर बर्बाद किया, हमारी माता बहनों का सम्मान छीना। गोरे आए, अंग्रेज आए, उनको अतिथि माना, उन्होंने भी हम पर शासन किया, हमारा घर ही ले लिया। अब बताइए ऐसा अतिथि क्या है, ऐसा भगवान क्या है जो हमारे घर को ही छीन ले, हमारी पत्नी को छीन ले, हमारी सुख सुविधा को छीन ले, हमारे मान सम्मान संस्कृति को छीन ले, उनको हानि दे। तो हमने परंपराओं के अनुसार कभी कभी हमने धोखा भी खाया है। तो इन परंपराओं को सने सने हमें समझना भी पड़ेगा, जानना भी पड़ेगा। हमें यदि जीवन में सुख भी पाना है तो हमें कुछ बातें जाननी चाहिए। अतिथि देवो भव है, परंतु अतिथि का भी आधार है, कोई ना कोई उसकी संस्कृति है, कोई ना कोई उसका व्यवहार है। कहाँ से आया, किस जगह से आया, किस अवस्था में आया, क्यों आया, ये हमें अच्छी स्वमति अर्थात सुंदर मति के अनुसार, जो हमारी बुद्धि विवेक है उसके अनुसार उसे जानना चाहिए। उसका आधार क्या है। आज की अवस्था में कहे तो भाई आधार तो दिखाना पड़ेगा, तू कैसा है, तू कहाँ से आया है, अपना पहचान पत्र तो दे, तब हम तुझे देवता मानेंगे, तेरी सेवा करेंगे। आज वैसे समय आ गया है कि अतिथि की सेवा करने से पहले आप समझिए, पहले जानिए कि ये कहाँ से आया, क्यों आया और इसका उद्देश्य क्या है। यदि आप लोग संतुष्ट ना हो सके तो उस देवता को घर में ना ठहराए। ये अब समय आ गया है। शरणागत को रक्षा की बात थी, हमारी सनातन धर्म ने रक्षा की। पृथ्वीराज चौहान हर बार जीतते थे, गौरी हार जाता, पर तो शरणागत में आए हुए को क्षमा कर देने की जो हमारी परंपरा थी उसका परिणाम हमने भोगा। सनातन धर्म ने सबको दिया, इस भारत भूमि ने सबको दिया, परंतु उसका विपरीत लाभ सबने लिया, हमारी उदारता का विपरीत फायदा लिया। तो हम ये चाहते हैं कि हम लोगों को जानना समझना चाहिए, परंतु जिनके नेत्र आज सुख की खोज की ओर गए हैं, सुख चाहते हैं, तो भाई हमें सत्य तो जानना पड़ेगा, कुछ तो समझना पड़ेगा, और इसके लिए आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। हम आपका साथ देंगे, आप हमारा साथ दीजिए।
संसार की भौतिकता, संसार का सुख हर व्यक्ति खोजता है और हर एक का कर्तव्य भी है। जो हम गृहस्थीवान हैं उनका कर्तव्य भी है। यदि हमारे पास में सुख सुविधाएं ना हो, संसार के भोग ना हो हमारे पास में, तो हम अधूरे हो जाते हैं। गृहस्थीवान हम पूर्ण नहीं होते। गृहस्थीवान पूर्ण कब होते? जब हमारे पास अन्न के भंडार हो, हमारे पास में घर मकान आदि की व्यवस्था हो, बच्चों के पालन की व्यवस्था हो, माता पिता की सेवा की व्यवस्था हो, हमारे पास हर व्यवस्था हो संसार की, अर्थात अर्थ की भी व्यवस्था हो हमारे पास, हमारे जीविका के जो साधन है वो भी पुष्ट हो हमारे पास, तो फिर हमारी सब कुछ ठीक होता है। तो हमें सनातन धर्म के द्वारा जानना और समझना चाहिए। एक बात और बताएं, बहुत चीज़ों को हम लोग जान तो लेते हैं पर समझ नहीं पाते। समझने के लिए मनन करना होता है, मंथन करना होता है, अध्ययन करना होता है, हमें निरंतर अभ्यास में लाना होता है, तब हम बहुत कठिनाई से समझ पाते किसी भी रहस्य को। जानकारी हम सहजता से बटोर सकते हैं। हमने कहीं भी मोबाइल में देखा है या हमने किसी पुस्तक में पढ़ा है, देखा है, तो हमने जानकारी हो गई बहुत चीज़ों की। हमने रामायण में भी देख लिया कि भगवान राम अयोध्या में अवतरित हुए हैं। उनके पिता का नाम दशरथ है, उनकी माता का नाम कौशल्या है, उनके भाई लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत आदि है। ये सब हमने जानकारी बटोर ली है, परंतु हम लोग भगवान राम को समझें, ये अलग विषय है। ये विशेष विषय अलग है कि हम उन्हें समझ जाएं, जिससे कि हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सके। भाई द्रौपदी एक दिन क्रोधित होकर के बोली, जब स्वयंवर हो रहा था, उस समय की बात है, स्वयंवर हो लिया और भगवान कृष्ण ने एक निर्णय भी दे दिया कि द्रौपदी का विवाह पांचों से ही होगा। तो द्रौपदी एकांत में मिलती है और अपनी शिकायत करती है, अपनी बात कहती है कि माधव, मुझे ना जाने क्या समझा है कि मैं अब पांचों की पत्नी हूं, तुम्हें मैं समझ ना सकी। तो माधव ने एक ही बात कही, द्रौपदी मुझे जानते तो बहुत है, पर आश्चर्य इस बात का है कि तू भी मुझे ना समझ सकी, बहुत लोग ना समझ सके। कितने लोग हैं मुझे जानते हैं पर मुझे समझते नहीं। समझना मुझे बहुत कठिन है, और तू भी आज ना समझ की बात कर रही है, तो तुझे तो समझना चाहिए कि मैं क्या हूं। तो बात इस बात की है कि भगवान को समझना या किसी भी विषय को समझना ये अलग बात है, और हम जानकारी में ले आए ये अलग विषय है। तो हम समझें, हम अपने विवेक के द्वारा समझें कि हमें सुखी रहना है, संसार में सुखी होना है। तो हम लोग गीता जी में हम प्रवेश करते हैं, गीता जी की ओर ध्यान देते हैं, तो गीता जी में एक बात आती है, भगवान कृष्ण स्वाभाविक ही तीसरे अध्याय से ही प्रारंभ हो जाते हैं। वो एक इशारा करते हैं अर्जुन से, अर्जुन यदि संसार में आप सुखी रहना चाहते हैं तो यज्ञ करें, देवताओं के लिए यजन करें, अर्थात पूजन करें, यज्ञ की प्रतिष्ठा करें, देवताओं की प्रतिष्ठा करें। यज्ञ से देवता प्रतिष्ठित होते हैं, यज्ञ करे से देव प्रतिष्ठित, देवों से अपनी तू जान। यज्ञ से देवता प्रतिष्ठित होते हैं, देवताओं को सम्मान मिलता है या सुख मिलता है, और देवताओं से मानव को सुख प्राप्त होता है, अर्थात उनकी प्रतिष्ठा होती है। निस्वार्थ भाव से यज्ञ तू कर ले, अर्जुन सबका हो कल्याण। अर्जुन तू यज्ञ कर, किनका? देवताओं का। देवताओं का जब यज्ञ करते हैं, देवताओं को आहुति देते, तो उनसे मान, प्रतिष्ठा, सम्मान आदि हमारा बढ़ जाता है, हम सामर्थ्यवान हो जाते हैं, हमें संसार की समस्त सुविधाएं प्राप्त होती हैं। यही आगे बढ़ के तृतीय अध्याय में 12वें श्लोक में भी ऐसा ही कहते हैं, यज्ञ करे से देव खुशी हो। देवता खुश हो जाते हैं यज्ञ करने से, और बिन मांगे सब दे दें भोग, संसार के समस्त भोग हमें प्राप्त हो जाते हैं। किससे? देवताओं से। अच्छा, देवता देते क्या है? भाई संसार के भोग। अब संसार के भोग क्या है? ये पृथक पृथक बात है कि आपको अन्न चाहिए तो अन्न के देवता है, जल चाहिए तो जल के देवता है, कोई भौतिक वस्तु चाहिए उसके देवता है, धन चाहिए तो धन के देवता है, आपके कोई परेशानी, स्वास्थ्य खराब है तुम्हारे तो स्वास्थ्य के भी देवता है। भाई धनवंतरी भगवान स्वास्थ्य के देवता है, धन के देवता कुबेर भगवान है। तो इनके लिए यदि हम यज्ञ करते हैं, हम इनकी उपासना करते हैं, तो हमें निश्चित रूप से
संसार के भोग प्राप्त होते हैं, संसार की भौतिक वस्तुएं हमें प्राप्त हो जाती है। ये भगवान श्याम सुंदर तीसरे अध्याय के 12वें श्लोक में ही स्पष्ट रूप से ये आगे इशारा करते हैं, यज्ञ करे से देव खुशी हो, बिन मांगे सब दे दें भोग, और थोड़ा भाग देव को देना, पूरा मत धर लेना लोग। एक इशारा और किया कि तुम्हें जो संपत्ति मिली है, तुम्हें यह सुविधा मिली हुई है, यहां तुम्हें सब कुछ मिला हुआ है, इसमें से यज्ञ करना अनिवार्य है, सबको अपने ही हिस्सा में ना रख ले, आप अपने निजी कार्यों में अर्थात भोगों में ना लगा दे। इसलिए देवताओं का भी हिस्सा, जब किसान खेती से अन्न उगाता है तो उसमें देवताओं का भी हिस्सा होता है, पितृगणों का भी होता है, कीट पतंगों का भी होता है, मंदिर देवालय को होता है, माता पिता सबका अलग अलग हिस्सा होता है, राजा का भी हिस्सा होता है। तो यहां यही बात कही है, सबको ना रख ले, इसलिए आप यज्ञ प्रणाली में भी सहयोग करें, यज्ञ करें। बिन मांगे ही देव ही देते। और देखिए, देवता तो एक ऐसा एक भगवान ने सहज उपाय बनाया है और इस प्रकार से देवता प्रतिष्ठित किए हैं कि वो उनकी स्वाभाविक जो गौणिकता है वो स्वाभाविक ही बरसती रहती है। जैसे सूर्य भगवान है, निरंतर तेज देते रहते हैं, सूर्य भगवान में से किरणें निकलती हैं, दिव्य प्रकाश निकलता है, ऊर्जा निकलती है, जो पूरे संसार को प्रकाशित करते हैं, ऊर्जावान बनाते हैं। अब आप मांगे या ना मांगे, आप कहे या ना कहे, सूर्य भगवान तो दे ही रहे। ऐसे ही सभी देवताओं की गौणिकता है। जल के देवता जल दे ही रहे, वायु देवता वायु दे रहे, चंद्रमा देवता शीतलता दे ही रहे, अन्य देवता अन्न दे ही रहे, और धन के देवता धन दे ही रहे। जीविका तो हमारी चल रही है, कहीं ना कहीं से थोड़ी चल रही है, कष्ट में चल रही, पीड़ा में चल रही, अभाव में चल रही, जैसे चल रही है। परंतु इसको पुष्ट करने के लिए आपको थोड़ा हवन यज्ञ करना होता है, जिससे कि वो देवता आपकी ओर विशेष कृपा रखें। जैसे सूर्य भगवान निरंतर सब पे किरण डालते हैं और हमें वर्षों तक भी ध्यान नहीं होता है कि सूर्य भगवान हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो सूर्य भगवान के दर्शन नहीं करते। आप सुन रहे हो, आप भी ध्यान दीजिए, आपने कब का दर्शन किया है, शायद हो सकता है ज्ञात ही ना हो, आपको पता ही नहीं हो कि मैंने कब का दर्शन किया है सूर्य भगवान का। और जबकि सूर्य भगवान रोजाना है, सूर्य भगवान के दिव्य प्रकाश में ही हम प्रकाशित हैं। हमारी हर दिनचर्या, हर क्रिया सूर्य भगवान के सानिध्य में ही चल रही है। प्रातः काल होता है, हम अपने कामों में लग जाते हैं, खेती करें, व्यापार करें, जो भी करें, सूर्य भगवान की किरणें हमारे स्पर्श करती है, परंतु उन्हें समझ नहीं पाते। परंतु सूर्य भगवान की जो दिव्य उपासना करते हैं उनके लिए फिर कहना ही क्या है, सूर्य भगवान उनके लिए विशेष ऊर्जावान हो जाते हैं। वो जो भी कामना करते हैं, जो इच्छा उनकी होती है, उनकी वो पूर्ति करते हैं। जैसे युधिष्ठिर महाराज भी सूर्य भगवान के दर्शन कर रहे हैं और हम लोग भी कर रहे हैं। आज सूर्य भगवान की विशेष जब उन्होंने उपासना की तो उसका प्रतिफल मिला कि उन्हें बटलोई दे दी कि आप प्रचुर मात्रा में इससे भोजन प्राप्त कर सकते हैं, जितना चाहें, जितने लोगों को आप भोजन प्रसादी पवाओ। तो देवताओं की विशेष जब प्रार्थना की जाती है, उनके लिए आहुति दी जाती है, तो वो विशेष कृपा करते, फिर हम पर उस वस्तु की जो हमारी चाह रही, जो इच्छा रही, वो हमारे पास में प्रचुर मात्रा में रहती है। ऐसे हम लोग कुबेर भगवान की हम उपासना करें तो हमारे पास धन पुष्ट रहेगा, हम ऋणी ना होंगे और व्यवसाय हमारा अच्छा चलेगा। एकाएक जो धन हानि होती है वो भी ना होगी। पर कुबेर भगवान की उपासना से जुड़े, कुबेर भगवान की प्रार्थना करें, उनके लिए यज्ञ में आहुति दें। ऐसे स्वास्थ्य बढ़िया चाहते हैं तो धनवंतरी भगवान की उपासना करें, पूजा करें, उनके लिए भी आहुति दें। ये देवता बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। ये भगवान कृष्ण भगवान भी कह रहे, बिन मांगे ही देते। पहले तो बिन मांगे देते हैं, और देवता नाम ही देने के लिए है, अर्थात देवता नाम तभी हुआ है उनका कि वो देने में सक्षम है, अर्थात देते हैं, और देने के लिए वो सदैव तैयार है। अब लेने वाला चाहिए, आप पात्र बन जाइए, आपको वो प्रसादी मिल जाएगी। ध्यान दीजिए, सामान बट रहा है, कहीं अच्छी चीज मिल रही है, खीर खाने को मिल रही है, पर तुम्हारे पास पात्र नहीं है। तो आज की परिभाषाएं हैं, वो तो लोगों ने ना जाने क्यों बनाई हैं, ये तो मैं नहीं जानता। परंतु कभी कभी व्यर्थ की किंवदंती बहुत नुकसानदायक होती है। जैसे सरकार तेल दे तो पल्ले में ले, ये किंवदंती बहुत घातक है। इसका कोई सुंदर उत्तर नहीं है। भाई सरकार दे रही है
तो पात्र को दे रही है और पात्र में ही लेना चाहिए और पात्र को ही लेना चाहिए और पाना चाहिए। जब पात्र नहीं है तुम्हारे पास में तो अमृत बट रहा है, दूध बट रहा है, अंजलि में लोगे, कैसे उसे ले सकोगे? फैलेगा, हाथ खराब हो जाएंगे, असभ्यता होगी, मर्यादाएं टूटेंगी, आप खड़े खड़े खाओगे तो अच्छा तो लगेगा नहीं। यदि आपके पास पात्र होता, कोई बर्तन होता, उसमें ले लेते, जहां सुंदर छां है, जहां बैठने के स्थान है, वहां बैठ के खा लेते आराम से, कोई परेशानी नहीं है। तो पात्र को यदि कुछ मिलता है तो वो अच्छा है, और अपात्र को कुछ मिलता है तो वो व्यर्थ हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम पात्र हों। हम ऐसी किंवदंतियों में ना जाए कि सरकार तेल दे रही है तो ले लो, नहीं, उससे कुछ नहीं, वो तो तुम्हें भी नष्ट कर जाएगा, तुम्हारी भी मर्यादाओं को तोड़ जाएगा। अपात्र व्यक्ति के पास या धन भी आ जाता है तो उसे सुख नहीं देता, उसे और पीड़ा दे देता है, या अपात्रता से आ जाता है तो भी वो दुख देता है। इसलिए आप लोग पहले पात्र बनिए, कोशिश कीजिए। आप यदि पात्र हो जाते हैं तो कुबेर भगवान अपना हृदय खोल देते हैं और तुम्हारे घर में प्रचुर मात्रा में धन होगा। जितना, जैसा भी तुम्हारा व्यास है, जैसा भी तुम्हारा कद है, उस प्रकार से आपको धन मिल जाएगा। हम निश्चित कहते हैं, इस बात के लिए विश्वास से कहते हैं। आप कुबेर भगवान के यज्ञ की प्रणालियों को स्वीकार करें। वैसे हमारे आश्रम में सत्र चलता है कुबेर भगवान का, वर्षों से चल रहा है। इसमें सहभागी होने के लिए कोई विशेष नहीं, 1.25 किलो घी, 1.25 किलो सामग्री, पूजा का सामान दिया जाता है। 10, 20, 50 रुपये आप लोग हमें आचार दक्षिणा देंगे और उससे ही आप लोगों के घर में भी खुशहाली निरंतर चलती रहेगी। तो कुबेर भगवान की उपासना में आप सहभागी हों, जुड़े। तो जो देवता जिसकी गौणिकता है, यदि आप लोग कुबेर भगवान की पूजा करते हैं तो आप पात्र हो जाते हैं और आपकी अंजलि में फिर प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त हो जाता है। यही गौणिकता, यही धनवंतरी भगवान की है। अच्छा, एक बात बताएं, हम बड़े आश्चर्य में होते हैं कि हमारी आवश्यकता है इन 2 व्यक्तियों की या 2 देवताओं की अत्यंत। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। ये दोनों चीजें हमें अनिवार्यता से चाहिए। संसार में 4 सुख बताए हैं और 4 सुख इन 2 सुखों पर आधारित है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया और तीसरा सुख स्व लक्षण नारी, अच्छी पत्नी, लक्षणों से भरी, सभी समस्त अच्छे अच्छे गुणों से श्रृंगार किए हुए वो पत्नी हमें प्राप्त हो। चौथा सुख पुत्र अधिकारी, अच्छा पुत्र मिल जाए हमें। अब बात आती है पहले सुख से। यदि पहला सुख बिगड़ जाता है, तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, तुम बीमार हो गए हो, तुम्हारी टीबी हो रही है, तुम्हारे फेफड़े गल चुके हैं, भाई तुमने अपत्य खाया, सब कुछ विपरीत कर दिया, नशा किया, उल्टा सीधा किया, स्वास्थ्य खराब हो गया। जब स्वास्थ्य खराब होता है तो धन हानि होती है। स्वास्थ्य से शरीर हानि तो है ही है, पर धन हानि भी है। अच्छा, काम भी नहीं कर पाते, व्यवसाय नहीं कर पाते तो धन का उपार्जन भी नहीं होता है, आप पूर्ण रूप में निर्धन हो जाते, आप लोग ऋणी हो जाते हो, तो आपके पास से बहुत कुछ चला गया। अब जब आप लोग बीमार हो और निर्धन हो, धन भी तुम्हारे पास नहीं है, तन भी तुम्हारे पास नहीं है, तो मन भी तुम्हारा बढ़िया नहीं होगा, तो सुंदर स्त्री कैसे आ जाएगी? यार आ भी गई है तो वो भी ठहर कैसे पाएगी? भाई तन तुम्हारे पास नहीं, मन तुम्हारे पास नहीं, धन तुम्हारे पास नहीं, तो कैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग? तो सबसे पहले हमारा स्वास्थ्य बढ़िया हो। तो धनवंतरी भगवान तैयार है, उनके लिए 4 आहुति दें आप लोग। अरे कुछ उनके लिए भी प्रार्थना करें। जब स्वास्थ्य बढ़िया हो, अच्छा स्वास्थ्य बढ़िया है, हमारे पास अर्थ टूटा हुआ है तो भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि ज्यादा स्वास्थ्य बढ़िया तो फिर फावड़ा ही चलाता है। फिर शरीर परिश्रम बहुत करना पड़ता है, तब बड़ी कठिनाई से जीविका चलती है। स्वास्थ्य बढ़िया है तो अब कुबेर भगवान की कृपा चाहिए, जिससे अच्छा व्यवसाय हमें मिल जाए, हमारे जीविका के साधन पुष्ट हो, तो हमारे पास में धन भी आएगा। और जब धन होगा हमारे पास में तो कोई भी हमारा विवाह कर देगा। भाई अच्छा लड़का है, सुंदर लड़का है, हष्टपुष्ट लड़का है, बहुत बढ़िया है भाई, और कमाता भी है भाई, बर्बादी भी नहीं करता है, उल्टे सीधे काम नहीं करता है, चारों ओर उसकी बड़ाई होगी, भाई अपना काम बहुत बढ़िया करता है, बहुत श्रद्धावान है, बहुत अच्छी प्रकार से है।
जब कुबेर भगवान की कृपा है, धन्वंतरी भगवान की कृपा है, तो इसका मतलब यज्ञ हवन में भी बैठता है, तो सब लोग चर्चा करेंगे बहुत बढ़िया, सनातनी है पूर्ण रूप में, व्यवहार भी बहुत बढ़िया है भाई, ऐसे बच्चे का तो विवाह कीजिए। तो उसके लिए सुंदर लड़की, सुंदर कन्या भी कामना रखेंगे कि हमारा विवाह इनसे हो जाए। जब सुंदर पत्नी होगी, आप भी सुंदर हो, धन भी तुम्हारे पास है, घर मकान की व्यवस्था अच्छी है, खाने पीने की सब कुछ अच्छे है, तो मन भी अच्छा रहेगा, आपका भी मन अच्छा है, पत्नी का भी मन अच्छा है, आप भी व्रत उपवास करते हैं, आप भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, देवताओं से प्रार्थना करते हैं, मन को बहुत सुंदर रखते हैं, तो उसका प्रतिफल क्या होगा? पति पत्नी दोनों खुश है, प्रेम है, दोनों का प्रेम का प्रतिफल जब हो में प्राप्त होगा, अर्थात संतति प्राप्त होगी, वो भी बहुत सुंदर होगी, बहुत गुणवान होगी, क्योंकि आपके गुण उनमें जाएंगे, देवताओं का प्रसाद उनमें भी सम्मिलित होगा, मन बुद्धि चित्त सब कुछ उस बच्चे में होगा, क्योंकि पिता की ही आत्मा पुत्र में प्रवेश करती है, पिता का ही रूप है, पिता का ही खून है, पिता का ही सब गुण पिता के होते हैं, उन्हीं का गोत्र होता है, उन्हीं का अंश होता है, उन्हीं का डीएनए होता है। अंत में ये बात है, वो पिता के ही रूप में है, पुत्र के रूप में पिता ही पैदा हो रहा है, तो घर हमारा स्वर्ग बन जाता है, सब कुछ अच्छा हो जाता है। विपरीत कैसे होता है कि हम लोग अपने अहंकार के वशीभूत होकर के मार्ग से भटकने के कारण हम देवताओं की उपासना नहीं करते। हम रहते तो गृहस्थी में हैं, पर देवताओं को नहीं पहचानते। हमारे पास बहुत देवी देवताओं के फोटो हैं, बहुतों के हम उपासना को स्थान दिए हुए हैं, परंतु ना तो हमारे पास कुबेर भगवान की कोई उपासना का कोई साधन है और ना ही हमारे पास धन्वंतरी भगवान का है। हम दोनों उपासनाओं से दूर है। अब बताओ सुखी कहाँ से रहेंगे? आप अपने बाहुबल से प्रयत्न करते रहते हैं। भाई आपको जो सामान चाहिए उस दुकान पे जाते तो वो सामान मिल जाता। हमें कभी कभी अब भ्रम भी है, हम जान भी नहीं पाते, समझ नहीं पाते। हमें पैसा चाहिए था, हमें स्वास्थ्य अच्छा चाहिए था, परंतु ना तो स्वास्थ्य के देवता के पास गए, ना पैसे के देवता के पास गए। हम विपरीत पहुंच गए। जैसे मार्केट में हम लोग वस्त्र चाहते हैं, पर पहुंच जाएं हम और किसी दुकान पर। हमें जो सामान चाहिए था उस दुकान पर नहीं गए, तो फिर हम लोग अधूरे रहेंगे। वो विश्वास भी दिला दे दुकानदार, भैया तुम्हारे यहाँ कपड़े भी पहुंच जाएंगे, सब चीज़, कोई चिंता मत करो, पहले इस सामान को तो ले लीजिए भाई, जो है उसके पास उसे तो वो देगा ही देगा, ये भी तुम्हारे काम आ जाएगा। अब वो सामान आ जाए तुम्हारे घर, बरसों पड़ा है, कोई काम नहीं आ रहा है, मकान बना नहीं है और छत का सामान पहले ही आ गया कि ले जाओ पहले ही ले जाओ, जगह भी नहीं है अभी हमारे पास, नीम का कोई मुहूर्त भी नहीं हुआ। तो जहां अधूरापन होगा वहां हमें कुछ मिल भी जाता है तो वो बेकार है। इसलिए हम लोग सुख चाहते हैं तो हमें लोगों को समझना पड़ेगा। हम असमय में कोई काम ना करें, समय के अनुसार ही कोई काम करें। जैसे हम देवताओं की पूजा करें समय से करें, परमात्मा को भी भजें तो समय के अनुसार भजें, किस अवस्था पर क्या करना है। हमें ये संसार के विषयों की भी बात करें, संसार में विषय भी भोगने हैं हमें, तो हमें समय के अनुसार। भाई पढ़ाई कर रहे हो, अभी किशोर अवस्था है, तो आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन करें और फालतू बातों को छोड़ करके केवल जो गुरुजन बता रहे हैं, हमें गुरु बता रहे हैं, हमारे अध्यापक बता रहे हैं, उन बातों पर ध्यान दें। अधिक से अधिक अध्ययन करें, रिसर्च करें, उसी में हम ध्यान दें, और कहीं हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। हम पढ़ जाएं, हम विद्या अर्जित कर लें, हम शिक्षा अर्जित कर लें, फिर हम जवानी में जब प्रवेश करें तो खूब विवाह करें। अब तुमसे कोई नहीं कहेगा कि ब्रह्मचर्य का पालन करें, संयम में रहें। अब जो तुमने विद्या अर्जित की है उससे धन कमाए। भाई पहले तो विद्या अर्जित करने की बात थी, आज विद्या को खर्च करने की बात है। विद्या से आप धन प्राप्त करें, सुख सुविधाएं प्राप्त करें, पत्नी का खूब संग करें, कोई परेशानी नहीं। अब कोई नियम साधना की बात नहीं कहेंगे। हाँ, नियम साधना तुम्हारा क्या होगा, जो सनातन धर्म कहता है, अच्छी संतति के लिए समय जगह वक्त का भी इंतजार करना पड़ेगा। आपको ये देखना होगा संध्या काल का समय तो नहीं है, आपको देखना किसी पर्व का समय तो नहीं है। अच्छी संतति के लिए हमें पंचांग की भी सहारा ले ले तो कोई बात नहीं, उसमें भी इस प्रकार के मुहूर्त है कि अच्छी संतान के लिए हमें कब संग करना चाहिए। तो पहले हमारा मन स्थिर होगा, शांत होगा, तभी हम इन क्रियाओं को कर पाएंगे।
तो जीवन सुखी होने के बहुत सरल उपाय है, सहज उपाय, परंतु हम उन्हें खोज लें। केवल असमय में कोई भी काम करोगे वो विपरीत हो जाएगा, विपरीत कार्य ना हो। अब हम देखते हैं कि जवानी आई है, जवानी में आप बैराग की बात सुन रहे हो, ब्रह्मचर्य की बात सुन रहे हो। भाई क्यों सुन रहे हो भाई? अब ब्रह्मचर्य का पालन की बात क्यों कर रहे हो? रोजाना सशरीर विशेष परिश्रम करते हो आप लोग, धनोपार्जन करने के लिए बहुत मेहनत करनी है, खेती में करनी, व्यापार में, सब जगह करनी है। आप लंबे समय तक उपवास करने में लग गए। किसी संत ने बता दिया उपवास करो भाई, संयम से रहो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। अरे ये ज्ञान का अब समय थोड़ी है, अब तो अपना काम करो भाई। समय आएगा, संतान तुम्हारी होंगी, संतान पढ़ेंगी लिखेंगी, युवा होंगी, जब वो बड़ी हो जाती है, जब उनका विवाह शादी हो जाता है, उनके ऊपर जिम्मेदारियां आती चली जाएंगी। वो जब परिवार अपना बसाते हैं, घर गृहस्थी को संभालते हैं, तो आप लोग सने सने स्वाभाविक ही आप विरक्त होते चले जाओगे। तो आपकी जब अवस्था आएगी 50 साल से ऊपर आप बढ़ गए हो, 55 के हो गए, 60 के हो गए, तो स्वाभाविक ही आप बैराग की ओर चले गए। अब आपके पास स्वाभाविक ही ब्रह्मचर्य आ जाएगा, और नहीं आता है तो भी आप प्रयत्न करके वो ब्रह्मचर्य बुलाना चाहिए कि अब हम लोग ब्रह्मचारी हो जाए। और 30 साल की अवस्था में जब ब्रह्मचारी हो रहे थे कथा सुन करके, किसी बाबा जी की बात सुन करके, तो आप लोग बहुत गलत कर रहे थे। परंतु अब आप लोग वृद्ध अवस्था में आकर के घर गृहस्थी की बात करते हो, घर गृहस्थी में ही फंसे रहते हो, तो बहुत गलत बात करते हो। तो मेरा जो इशारा वो यही है कि समय पर काम करें, समय को समझ लें, समय को जान लें। आज हमारे पास में जो अधूरापन है वो यही है कि हम देख रहे हैं करोड़ों व्यक्तियों की भीड़ है, अभी बड़ी जवानी है, कल परसों विवाह हुआ है, बैरागी की बात सुन रहे हैं, परम ज्ञानी की बात सुन रहे हैं, मोक्ष धर्म की बात सुन रहे हो। अरे क्यों सुन रहे हो भाई? और उनको भी ये ध्यान देना चाहिए, इनको क्यों सुना रहे हो भाई? उनको तो ये बताइए, आप घर गृहस्थी में जाइए, घर गृहस्थी में रहिए, प्रेम से रहिए, पति पत्नी प्रेम कीजिए, एक दूसरे पे विश्वास कीजिए, धनोपार्जन कीजिए। पर ना, उनको दान की बात बता रहे हैं कि दान करो, दान करो, दान करो, सब सुख मिल जाएगा, दान करो, सब सुख मिल जाएगा, दान करो सब। अरे भैया, दान की बात नहीं है, कर्तव्य पालन की बात है। बिल्कुल दानी ना हो, कोई परेशानी नहीं, कर्तव्यों का पालन करे। घर पर कोई भूखा आ गया है, उसे भोजन कराए, माता पिता की सेवा करें, गुरुजनों की सेवा करें, पत्नी की व्यवस्था करें, बच्चों की व्यवस्था करें, बच्चों को सही व्यवस्था दें, सही राह दें, सही मार्ग दें। जो तुम्हारे संसार के कर्तव्य हैं उन्हें पूरा करें। पितृगणों के लिए श्राद्ध करें, देवताओं के लिए यज्ञ करें। ये गर्गस्थी के ही धर्म है। स्वाभाविक ही तुम्हारे पुण्य सब चारों ओर से अर्जित हो जाते हैं, स्वाभाविक हो जाते हैं। आप खेती भी करते हो तो उसमें से जो अन्न उपार्जन हुआ है उसमें से हिस्सा सबका दे दीजिए, मंदिर का भी दीजिए, आचार्य का भी दीजिए, देवताओं को भी दीजिए, अपना भी लीजिए। स्वाभाविक दान हो जाते हैं, क्योंकि घर गृहस्थी एक ऐसा स्थान है, इससे श्रेष्ठ कोई दुनिया में है नहीं चराचर जगत में। सब समस्त आश्रमों का ये राजा है, क्योंकि इसी से सब पालित होते हैं। घर गृहस्थी वाने ही, गृहस्थी जो आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, इसके द्वारा ही समस्त आश्रमों का पालन होता है, उनको सहयोग होता है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, कीट हों, पतंग हों, पशु हों, पक्षी हों, लता हों, पता हों, कोई भी क्यों ना हो, घर गृहस्थी के अनुसार ही वो पालित होते हैं। भाई देवता लोग, आप घर गृहस्थी से यज्ञ करते हैं, आहुति देते हैं, तो पुष्ट होते हैं। पितृगण श्राद्ध से पुष्ट होते हैं। आप लोग घर में भी कितने लोगों को देखते, कितने जीवों को चूहा को भी देखेंगे, बिल्ली को भी देखेंगे, आप लोग कीट पतंगों को भी देखेंगे, चेटा चेटी को भी देखेंगे, मक्खियों को भी देखेंगे, अतिथि कोई आ रहा है उसे भी देखेंगे, भिखारी आ रहा है उसे भी देखेंगे, बहरूपिया को भी देखेंगे, शासन प्रशासन को भी देखेंगे, देश की अवस्था को भी देखें। गृहस्थी वाणी ही तो टैक्स देते हैं, तो गृहस्थी वाणी के ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं। वो ना चाहते हुए भी दान करता है, ना चाहते हुए पुण्य के कार्य करता है, स्वाभाविक भी हो जाते हैं। ये न केन विधि ने, यही बात आती है, ये न केन विधि, उसका कल्याण तो हो रहा है। केवल सद गृहस्थी बन जाए, वो सही गृहस्थीवान बन जाए, अपनी पत्नी से प्रेम करने वाला हो, अपने संतति से प्रेम करने वाला हो, सही मार्ग देने वाला हो, देवताओं से प्रेम करने वाला हो, पितृगणों के लिए श्राद्ध करने वाला हो। ये सब चीजें जब होंगी हमारे पास में, ठीक होंगी। और जिस दिन हमारे कर्तव्य पूरे हो जाते हैं या होने की कगार पे होते हैं, तो स्वाभाविक ही हम विरक्त हो जाते हैं। इसी को हम वानप्रस्थ कहते हैं। फिर सन्यासी होंगे,
फिर हम बैरागी होंगे, हम मोक्ष वाले भी होंगे। फिर हमें आवश्यकता जब प्रारंभ हो जाती है संन्यास के बाद में बैराग की बात सुनने की, ज्ञान की बात सुनने की, और सुनने की नहीं, समझने की। हम अपने हृदय में बैठाते जाए, हम शांत होते जाए, भगवान तक की यात्रा पूरी हो जाती है। यदि असमय में तुम कहीं भी कुछ भी कर लेते हो तो वहीं विपरीत हो जाएगा। अर्जुन असमय में वैराग्य लेने की बात कर रहा था, भगवान को बोलना पड़ा, कहा कि तू असमय में वैराग्य की बात कर रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, ये पाप हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सब बातें तू जो कर रहा है असमय में कर रहा है। समय नहीं है ये, समय अब युद्ध करने का है, क्योंकि अब ऐसे समय पर खड़ा हो गया है, ऐसी अवस्था में खड़ा हो गया, यहाँ से पीछे नहीं हटके। पीछे हटेगा तो संसार वाले भी दुत्कारेंगे, मर भी जाएगा तो देवता लोग दुत्कारेंगे, आगामी आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी तुझे गाली देंगी। ये समय नहीं है तेरा, अब नहीं नहीं नहीं, अब तू नहीं भजन कर सकता, अब बाबा जी नहीं हो सकता है। जब बाबा जी होता तो पहले ही हो जाता। शंकर भगवान आए तो उनसे वरदान मांग लेता बाबा जी होने का। वहां तो तू बंदूक मांग रहा था, वहां तो तूने शस्त्र मांगे, अस्त्र मांगे तूने। वहां बाबा जी हो जाता जब होना ही था। शंकर भगवान सामने खड़े हैं कि मुझे भक्ति दे दो, मुझे मोक्ष दे दो, मुझे परम ज्ञान दे दो मुझे, परंतु तूने शस्त्र मांगे। देवराज इंद्र के पास में जाकर के स्वर्ग में ही रह लेता, परंतु नहीं, शस्त्र दीजिए मुझे अपने अपमान का बदला कर लेना है, पत्नी के अपमान का बदला लेना है, मुझे धन अपना वापस लेना है। और आज ऐसी बात कर रहा है तू, तेरी विचारधारा गलत है। और क्यों है? ये समय के अनुसार नहीं। भगवान ने ये नहीं कहा वैराग्य बेकार होता है, नहीं नहीं, वैराग्य बेकार नहीं होता है। वैराग्य असमय में जो ले रहा था वो है। हम भरी जवानी में बाबा जी होने चल दें, अभी किशोर अवस्था है हमारी, हम बाबा जी क्यों हो भाई? हम कर्म करें, देश के लिए करें, धर्म के लिए करें, दादा भीष्म की तरह देश के लिए समर्पित हो जाएं, भगत सिंह की तरह देश के लिए समर्पित हो जाए। मत करिए भैया, विवाह नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, या किया नहीं कोई बात नहीं, परंतु कुछ कीजिए। इस संसार में चराचर जगत के लिए भी कुछ करते हो आप लोग तो वो भी भगवान के लिए ही होता है। भगवान की ही ये सृष्टि है, भगवान ने पैदा की है, भगवान की है, उसमें हम सहयोगी हो जाए तो भी हमारा कल्याण हो जाता है, तो भी हमें अच्छे मार्ग मिल जाते। इसलिए आप लोग कुछ करने के लिए प्रयत्न कीजिए, और प्रयत्न में सबसे पहले अपनी मति ही बढ़िया हो। मैं तो केवल एक ही बात कहूँगा, आप अगर दे साथ नया इतिहास बना डालें, आज के इन प्रवचनों से ये जाने, आप साथ दीजिए, आप खड़े होइए, आने वाला इतिहास तुम्हें याद करें, आने वाली पीढ़ियां, हमारे बालक बच्चे जितने भी हैं वो खुशहाल जीवन जिए। कैसे जिएंगे? कि आप लोग कुबेर भगवान की उपासना से जुड़िए, क्योंकि अर्थ से हम बहुत टूटे हैं, हम बहुत बार ऋणी हो चुके हैं, उस ऋण को देने में भी सक्षम नहीं हो पाते, बहुत कष्ट में होते, बहुत पीड़ा में होते हैं। हमने अपनी दक्षता, अपनी चातुरता करके देख ली है, हमने भाग दौड़ करके देखा है, हमने सब कुछ देखा है। जब हम हताश हो गए हैं, हम टूट चुके हैं, हम हार चुके हैं, तो अब कुबेर भगवान के लिए भी आप लोग 4 कदम बढ़ जाइए। कुबेर भगवान की उपासना से इस दिव्य यज्ञ में आप लोग सम्मिलित हो, सहभागी होते तो हो सकता है कि आपका जीवन सार्थक हो जाए। बस मैं यही बात कहना चाहता हूँ। आप अगर नए साथ नया इतिहास बना डालें और सूनी सूनी आंखों में विश्वास जगा डालें, पत्नी की आंखों में सूनापन है, पुत्रों की आंखों में सूनापन है, पुत्री बेचारी टकटकी लगाए देखती है, पिता वर देखने के लिए गया है पर धन के अभाव में आकर के कोने में बैठ जाता है कि धन के अभाव में वो विवाह नहीं कर पाता, क्योंकि वर पक्ष से कोई ना कोई ऐसे संकेत मिल जाते हैं कि धन की आवश्यकता है और धन की पूर्ति नहीं कर पाता, तो टूट जाता है। उस पिता की आंखों के आंसू खुशहाल जीवन देने वाले हों, ऐसा उपाय कर लीजिए। और ये उपाय सुगम है। मैंने 2 देवताओं के बारे में आज बताया आपको। स्वास्थ्य बढ़िया चाहिए, अच्छा चाहिए, कुबेर भगवान, वो धनवंतरी भगवान, और धन चाहिए, हम ऋणी ना रहें, हम धन से पुष्ट रहें, संतुष्ट रहें, धन से संतुष्ट रहें। धन से संतुष्ट क्या है? सबसे पहले तो इतना हमारे पास में हो, इतनी व्यवस्था हो कि मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए,
मेरे दरवाजे पर मैं भी भूखा ना हूँ, मैं रेडी ना हूँ, मैं कर्जदार ना हूँ, मेरे सहज कार्य होते रहे, जैसी मेरी प्रणाली है, जैसी मेरी घर गृहस्थी है। भाई हमें विवाह करना है तो विवाह हो जाए हमारे बच्चों का, उसके लिए हमें हाथ ना पसारना पड़े, हम ऋणी ना हो, कर्जदार ना हो। हमारी जो व्यवस्था है यहाँ की वो सरलता सहजता से हो जाए, इतने धन की आवश्यकता है और इतनी ही कामना करें, बस सब कुछ ठीक है, बढ़िया है। तो मैं तो केवल यही कहता हूँ कि आप पुष्ट रहें, खुशहाल रहें। आप यहाँ सुखी हो गए तो परमात्मा के पास जाएंगे तो खुशी ही जाएंगे। किंवदंती सत्या मति सा गति भवेत, ये किंवदंती सत्य है, जैसी मति होती ऐसी गति हो जाती है। तो गति हमारी अच्छी हो, यही हम कामना करें, यही भगवान से हम प्रार्थना करें। इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ विश्राम लेते, कल पुनः हम लोग इसी मार्ग पर चलेंगे। कोई ना कोई पंथ हमें, कोई ना कोई मार्ग, कोई ना कोई डगर ऐसी मिलेगी जहाँ कुछ ना कुछ हमारे लिए हितकारी होगा। एक शब्द भी हमारे जीवन को सार्थकता देने में सक्षम होता है तो हम बड़े भागी होते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कल पुनः जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।